हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन की टैली में। बेसिकली जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक जनरल डेज में जो ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, आज हम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दिखाती हूँ जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, टैली में आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जिन जिन ट्रांजैक्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे 13-14 ट्रांजेक्शन हैं जो आज हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मेंशन है कि हमने 2500 रुपीज पे किया है फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक एक्सपेंस है जिसके लिए हम पे कर रहे हैं, और पेटी कैश अकाउंट से हम पे कर रहे हैं। तो पेटी कैश अकाउंट से हम पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? फॉर मुंबई ब्रांच सेल डिपार्टमेंट। किसके लिए कर रहे हैं? मुंबई ब्रांच के सेल डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि 2500 आप पे कर रहे हो। किस चीज के लिए कर रहे हो? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? पेटी कैश अकाउंट से कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? ये खर्चा कहाँ पर जाएगा? किसके लिए ये कॉस्ट हो रही है? तो मुंबई ब्रांच सेल डिपार्टमेंट की ये कॉस्टिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो हम वापस आते हैं टैली में। आपको आना है क्रिएट के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज को क्रिएट करेंगे। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे मिलेंगे कॉस्ट कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज हम यहाँ बना लेते हैं। लाइक एक कैटेगरी हमारी ब्रांच है, एक कैटेगरी हमारी ब्रांच है, एक कैटेगरी हमारी डिपार्टमेंट है, और एक कैटेगरी हमारी एजेंट है। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बना ली हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे कॉस्ट के सेंटर्स, यानी कि कभी जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट में हमें ये बताना पड़ता है कि आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच, एजेंट या डिपार्टमेंट को पे कर रहे हो। लाइक मान लीजिए कि आपको कमीशन पे करनी है, कमीशन का एक्सपेंस हुआ है और आप कमीशन पे कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एजेंट को। तो वहां पे जो आप ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप किसी एजेंट को पे कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट सेंटर और कैटेगरीज को डिफाइन करने वाली चीज है। तो सबसे पहले हमें कैटेगरी लेनी। लाइक मैंने कैटेगरी ले ली ब्रांच। हमारे पास दो ब्रांच है, एक दिल्ली ब्रांच है हमारा और एक ब्रांच है हमारी मुंबई। तो ये दोनों ब्रांचेस मैंने क्रिएट करी। फिर बैक स्पेस करके यहाँ से उठाना है आपको डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट आपको कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास? लाइक मेरे पास एक सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये हो गया, और एक मेरे पास है परचेज डिपार्टमेंट, ये हो गया। बैक स्पेस करेंगे, यहाँ से एजेंट पिक करेंगे, जो भी आपके एजेंट। लाइक एक एजेंट है अमित, एक एजेंट है आपका सुरेश, ठीक है, एक एजेंट है आपका लाइक रोहन, या जो भी आप एजेंट आपके हैं वो क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारे कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज के। वाउचर पे क्लिक करेंगे। वाउचर पे क्लिक करते ही फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमारा ओपन होता है वो होता है पेमेंट वाउचर। तो यहाँ हम पेमेंट करने जा रहे थे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की। तो मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टाइप किया, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये पर्टिकुलर अकाउंट। तो हम ऑल्ट सी का बटन प्रेस करेंगे और ऑल्ट सी बटन के अंदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो है लेजर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर क्रिएट करा। ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि हमारे एक्सपेंस हुए हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है। और हमें यहाँ कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, इनेबल कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल ऑप्शन, इसको यस रखना है और यस रख के इसको आप सेव कर दीजिए। हो चुके हैं। अब हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। पहली ट्रांजेक्शन हमारी थी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अकाउंट यहाँ पे लेना है। और ये कितने का पे कर रहे हो? 2500 रुपए की पेमेंट कर रहे हो। किसको कर रहे हैं? यहाँ पे मेंशन है मुंबई ब्रांच को, तो हमें लेना है ब्रांच, फिर लेना है मुंबई, फिर डिपार्टमेंट है सेल का, तो डिपार्टमेंट लेंगे, यहाँ पे लेंगे सेल। तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है कि मुंबई ब्रांच के सेल डिपार्टमेंट को आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉस्ट पे कर रहे हैं 2500 रुपए का। कैसे कर रहे हैं? पेटी कैश अकाउंट से कर रहे हैं। तो पेटी कैश अकाउंट से आप कर रहे हो, आप देख सकते हो पेटी कैश अकाउंट में बैलेंस जो है 20,000 था, तो डिडक्ट होके वो बैलेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में जा चुका, जो कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। तो ये ट्रांजेक्शन जो है हमारी इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। अब आप इस ट्रांजेक्शन को सेव कर सकते हो। यहाँ नरेशन का ऑप्शन आता है। अगर आप इस क्वेश्चन या इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ मेंशन करना चाहते हैं, नीचे नरेशन में आप लिख सकते हो। कंट्रोल ए करके हमने इस वाउचर को
एक्सेप्ट कर दिया और ये वाउचर हमारा सेव हो चुका है। आप पेज अप करके इसको चेक कर सकते हैं। अगला हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारी, वो हमारी है यहाँ पर 10,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि हम ऑफिस यूज के लिए 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब भी आप विड्रॉ या डिपॉजिट करते हो तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में जाता है। तो आपको यहाँ पर F4 का बटन प्रेस करना है कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। F4 का बटन प्रेस करते ही कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। और एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, कॉन्ट्रा वाउचर जो है पहले क्रेडिट और फिर डेबिट ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मेंशन करना है आपको कि विड्रॉ कर रहे हैं, तो जब हम कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक यहाँ पे आप पहले उठाएंगे। आप देख सकते हैं करंट बैलेंस बैंक का 5,90,000 है, वहां से 10,000 रुपया आप विड्रॉ कर रहे हो। और विड्रॉ जब हम मेंशन करेंगे, यहाँ पे चेक नंबर वगैरह आप डाल सकते हो अपना। तो यहाँ पे आप कैश में पैसा आ रहा है। कैश हमारा करंट बैलेंस था 1,40,000 और बैंक था 5,90,000। तो 1,40,000 हो गया 50,000, क्योंकि बैंक से विड्रॉ होके कैश में पैसा आ गया है। तो इस तरीके से जो एंट्री ट्रांजेक्शन जो आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि डेबिट पहले आता है क्रेडिट बाद में आता है, यहाँ ये चीज इस तरीके से ऑप्शन में आएगी। तो इसको मैंने यहाँ कंट्रोल ए कर दिया, मेरा ये वाउचर सेव हो चुका है। पेज अप करके आप वापस देख सकते हैं। अगली जो ट्रांजेक्शन है हमारी, वो ट्रांजेक्शन हम दोबारा देख लेते हैं। ये है आपका सैलरी 3,000 पेड टू मुंबई ब्रांच परचेज डिपार्टमेंट थ्रू चेक ऑफ ICICI बैंक। तो हम अब मुंबई ब्रांच परचेज डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करेंगे। सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी का अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो Alt+C करके आप सैलरी का अकाउंट क्रिएट करोगे। सैलरी भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ कॉस्ट सेंटर ऑप्शन इसलिए यस रहेंगे क्योंकि हम जो है मुंबई ब्रांच के परचेज डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं, तो हमें कॉस्ट सेंटर यहाँ एप्लीकेबल करनी है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि सैलरी 3,000 आप पे कर रहे हो, एंटर किया। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच लेना है आपको मुंबई और फिर डिपार्टमेंट लेना है आपको परचेज, यानी कि मुंबई ब्रांच के परचेज डिपार्टमेंट को आप सैलरी पे कर रहे हो और ये सैलरी आप ICICI बैंक से पे कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे बैंक पिक कर लिया। तो आप देख सकते हैं सैलरी अकाउंट में 3,000 चला गया है, बैंक से आपका 3,000 डिडक्ट हो गया है। और ये मेंशन हो रहा है कि आप मुंबई ब्रांच के परचेज डिपार्टमेंट को आप सैलरी पे कर रहे हो। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, हम इसको सेव कर देंगे। फिर मैं आपको अगला ट्रांजेक्शन दोबारा दिखा देती हूँ। अगला जो आपका ट्रांजेक्शन है वो है कमीशन पेड इन कैश टू दी फॉलोइंग सेल एजेंट अमित, सुरेश एंड रोहन को आप कमीशन पे कर रहे हो। अमित को 1,000, सुरेश को 400 एंड रोहन को 600 रुपीज आप पे कर रहे हो कमीशन के। तो हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कमीशन पे कर रहे हैं तो वापस यही सेम वाउचर पेमेंट का बनेगा। कमीशन का अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो Alt+C करके अगेन आप यहाँ पे कमीशन का अकाउंट बनाएंगे। कमीशन हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। कॉस्ट सेंटर भी यस करेंगे क्योंकि हम किसी एजेंट को कमीशन दे रहे हैं। तो 1,000 था अमित का, सुरेश का था 400, रोहन का था 600, टोटल मिला के हो गया 2,000। तो आपको डेबिट करना है कमीशन 2,000। फिर यहाँ से लेना है एजेंट। पहला एजेंट था हमारा अमित, उसको दे रहे थे हम 1,000 रुपए। फिर था हमारा सुरेश, उसको दे रहे थे हम 400 रुपीज। फिर था हमारा रोहन, उसको हम दे रहे थे 600 रुपीज। तो तीनों का मिलाकर टोटल 2,000 अमाउंट बनना चाहिए, अदरवाइज आपकी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट नहीं होगी वहां पर। और ये कमीशन जो आप पे कर रहे हो वो कैश से पे कर रहे हो, तो आपको कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश में से वो पैसा डिडक्ट हो चुका है, कमीशन अकाउंट में जाके शो हो रहा है आपको। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 4 है। हम इसको कंट्रोल ए करके कर देंगे सेव। अगली ट्रांजेक्शन को मैं वापस दिखा देती हूँ। ये है आपका ऑफिस रेंट पेड इन कैश ₹10,000 फॉर दिल्ली ब्रांच सेल डिपार्टमेंट, यानी कि ऑफिस रेंट आप पे कर रहे हो दिल्ली ब्रांच के सेल डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये आप देख लीजिए। ऑफिस रेंट पे कर रहे हो तो हमें पहले ऑफिस रेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर अवेलेबल नहीं है, ऑफिस रेंट जो होता है हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे सेव। और ऑफिस रेंट जो आप पे कर रहे हैं वो है आपका 10,000, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये 10,000 रुपीज आप पे कर रहे हो ऑफिस रेंट के ब्रांच दिल्ली को
एंड जो डिपार्टमेंट है आपका वो है आपका सेल्स, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट के दिल्ली ब्रांच के सेल डिपार्टमेंट को आप ऑफिस रेंट पे कर रहे हो, और ऑफिस रेंट आप पे कर रहे हैं कैश में, तो ये ट्रांजेक्शन बनेगी ऐसे, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ टेलीफोन बिल पेड थ्रू चेक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आप देख सकते हो इस ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कितने पैसे पे करने हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मेंशन है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, यानी कि पिछला बिल पेंडिंग होगा, उस बिल की ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर रहे हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जाके पेमेंट करें तो पेमेंट वाउचर में बनेगा, और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल की ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं ये अकाउंट अवेलेबल है, एंटर प्रेस करेंगे। क्वेश्चन में अमाउंट मेंशन नहीं था क्योंकि ये पेंडिंग ट्रांजेक्शन है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी थी। तो आप देख सकते हैं जो करंट बैलेंस है आपको यही पे करना है। तो 30,000 रुपीज हमारे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल था, इसको मैंने मेंशन किया, तो करंट अकाउंट आपका इसका देख सकते हैं करंट बैलेंस 0 हो गया है, और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल आप पे कर रहे हो आईसीआईसीआई बैंक से। मैंने एंटर किया, 30,000 रुपए बैंक से डिडक्ट हो चुके हैं, और आपका आईसीआईसीआई बैंक जो है शो हो रहा है यहाँ पे, और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल का बैलेंस हो गया है 0। ये हो गई ट्रांजेक्शन नंबर आपकी 7। अगली ट्रांजेक्शन वापस चलते हैं, देख लेते हैं। अगली ट्रांजेक्शन जो है हमारी उसमें मेंशन किया गया है पेड मैट्रिक्स लिमिटेड। मैट्रिक्स लिमिटेड को आप पे कर रहे हो, और कितना पे कर रहे हो 75,000 अगेंस्ट दी बिल नंबर। अब ये आ गया है बिल नंबर, यानी कि इसका कुछ पिछला बिल पेंडिंग चल रहे हैं, उस बिल की आप पेमेंट कर रहे हो मैट्रिक्स लिमिटेड को 75,000 की। तो पेमेंट करें तो पेमेंट वाउचर में बनेगा, मैट्रिक्स लिमिटेड का अकाउंट अवेलेबल है क्योंकि पिछले बिल है। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो करंट अकाउंट है, इसका करंट बैलेंस है 1,80,000 का, इसमें से आप 75,000 पे कर रहे हो, और बिल नंबर भी हमें मेंशन किया गया है, बिल नंबर बताया गया था PURMT 201। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ अगेंस्ट रेफर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द बिल, मैट्रिक्स के 1,80,000 का बिल था जिसकी 75 की आप पेमेंट कर रहे हो, अगेंस्ट द बिल देयर आर 2 बिल्स पेंडिंग। यहाँ पे 2 अवेलेबल बिल्स हैं जिसमें से हम 201 यानी कि PURMT 201 बिल की पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यही बिल पिक करना है और यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप देख पा रहे हैं 1,80,000 का बिल था हमारा पेंडिंग, जिसमें से 75 हमने जो है पे कर रहे हैं अभी, और अभी जो अवेलेबल बैलेंस है वो 1,05,000 अभी भी पेंडिंग है जो हमें आगे चल के पे करना है, और हम कैश में पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कैश जो अकाउंट है वो यहाँ पे पिक करना है, ये मैंने कर दिया इधर मेंशन। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अगली जो हमारी ट्रांजेक्शन है देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी 90,000 पे टू टाटा स्काई। टाटा स्काई को 90,000 रुपीज आप पे कर रहे हो, सेटलमेंट यहाँ पे हुई है, फुल सेटलमेंट की बात हो रही है। तो जहां फुल सेटलमेंट का ऑप्शन आता है इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ डिस्काउंट हुआ होगा, और पिछला बिल पेंडिंग है। तो हमें देखना पड़ेगा कि टाटा स्काई का पिछले बिल की क्या अमाउंट है जिसमें से आप सिर्फ 90,000 रुपीज ही पे कर रहे हो, और कितना डिस्काउंट बैठेगा। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर अगली ट्रांजेक्शन। तो पेमेंट कर रहे हैं टाटा स्काई को, टाटा स्काई का अकाउंट ओपन करना है, और आप देख सकते हैं 1,00,000 का करंट बिल है, तो आपको टाटा स्काई के अकाउंट में 1,00,000 रुपए मेंशन करना है। आपको 1,00,000 रुपए मेंशन करने के बाद आपको ये बताना है कि आप पे कितना कर रहे हो। तो हम आईसीआईसीआई बैंक से 90,000 रुपीज पे कर रहे हैं, 90,000 रुपीज मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। फिर भी आपका बैलेंस अभी कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि 1,00,000 का बिल था, 1,00,000 के बिल में से हम सिर्फ 90,000 रुपए पे कर रहे हैं, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो जहां फुल सेटलमेंट आएगा वहां डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पर हमें बाकी का अमाउंट जो है डिस्काउंट में दिखाना पड़ेगा। और हम पे करना था 1,00,000 हमें, लेकिन हम दे रहे हैं 90,000, यानी कि हमें 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट रिसीव। तो हमें इसको डालना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव में, और इसका अकाउंट ऑल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाया, और ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम। कॉस्ट सेंटर इसको नो कर देंगे, यहाँ नीड नहीं है कॉस्ट सेंटर की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टाटा स्काई का करंट बैलेंस था 1,00,000 का, जिसमें से 90,000 रुपए हमने उनको पे करे हैं फुल सेटलमेंट में, 10,000 रुपीज हमारा डिस्काउंट हो गया। तो ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट हमारा इक्वल होना चाहिए, तो विद द एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दिया है, तो इसको मैंने कर दिया सेव। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है देख लेते हैं। अगली ट्रांजेक्शन हमारी है पेड
50,000 to global communication through check of ICICI Bank to be adjusted against the bill number PURGC 215। यानी कि 50,000 रुपए ग्लोबल कम्युनिकेशन को आप पे कर रहे हो और वो भी आप बैंक से चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट आप पे कर रहे हो। तो हम देख लेते हैं इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो पेमेंट कर रहे हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन को, देख सकते हो करंट बिल है उनका 2,20,000 का, जिसमें से हम 50,000 रुपए पे कर रहे हैं, अगेंस्ट दी रेफरेंस हम पे कर रहे हैं। और हमें बताया गया था कि ग्लोबल कम्युनिकेशन को PURGC 215 वाले बिल की पेमेंट कर रहे हैं। तो 215 वाले बिल में 1,30,000 का बैलेंस है, जिसमें से आप 50,000 पे कर रहे हो। तो अभी करंट बैलेंस जो अवेलेबल है 50,000 पे करने के बाद वो 1,70,000 रुपए अभी भी बैलेंस इनका आ रहा है। तो वो हम पे कर रहे हैं चेक ऑफ ICICI बैंक, एंटर प्रेस किया और बैंक से हमने 50,000 रुपीज ग्लोबल कम्युनिकेशन को फर्स्ट बिल के एडजस्टमेंट में हमने पे कर दिया है। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को भी हमने कर दिया कंप्लीट। अगली ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट है 90,000 कैश जो है हमने रिसीव किया है कैरियानो ट्रेडर्स की तरफ से अगेंस्ट द बिल नंबर सेल CT 109। यानी कि अब हम 90,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं। तो पहले हम पे कर रहे थे, अब हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये रिसिप्ट वाउचर होता है हमारे पास, जो कि आपका F6 से आता है। और रिसिप्ट वाउचर में आपको बताना है कि 90,000 रुपीज पे रिसीव कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ किससे रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे भी एंट्री जो है वो रिवर्स आती है, यानी कि क्रेडिट पहले पूछेगा, डेबिट बाद में पूछेगा। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि कैरियानो हमें पे कर रहा है। तो ये रूल 2 पर्सनल अकाउंट पे डिपेंड करता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपने पढ़े हुए हैं, याद है आपको, जिसमें हमें ये बताया जाता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे कैरियानो ट्रेडर्स हमारा गिवर है, तो क्रेडिट में आएगा 1,50,000 का उसका बिल है, जिसमें से वो हमें 90,000 रुपए कैश में पे कर रहा है अगेंस्ट द बिल। और हमें बताया गया है कि सेल CT 109 बिल की पेमेंट आपको रिसीव हो रही है, तो वो यहाँ मेंशन करनी है। और वो पेमेंट जो रिसीव हो रही है वो कैश में हो रही है, तो हमने कैश यहाँ पे 90,000 रुपए रिसीव कर लिया। इस बार आप देख सकते हैं कैश में बैलेंस इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारे पास पैसा कैश में आया है। तो ये हमारी रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन थी, ये हमारी हो गई है कंप्लीट। अगली ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है। रजत एंड ब्रॉस पेड टू अस 75,000। रजत एंड ब्रॉस हमें 75,000 रुपए पे कर रहे हैं ICICI बैंक से, और इस पर्टिकुलर बिल नंबर के अगेंस्ट। और उन्होंने बोला है कि भाई 2 बिल है, दोनों बिल की एडजस्टमेंट करनी है आपको। यानी कि 75,000 रुपए रजत पे कर रहा है, और उसने कहा है कि 2 बिल की एडजस्टमेंट है हमारी सेल RB 110 एंड सेल RB 105, इन दोनों बिल की एडजस्टमेंट करनी है। तो हमें कैसे करनी है इस बिल की एडजस्टमेंट, आप यहाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले तो रिसिप्ट बनेगा, रजत एंड ब्रॉस हमारा गिवर है, तो हम क्रेडिट में लेंगे, और 1,60,000 का बिल है, जिसमें से रजत हमें पे कर रहा है 75,000 रुपीज। एंटर किया मैंने, अगेंस्ट बिल उठाया, तो उन्होंने बोला था सेल RB 110 पहले पिक करना है, उसमें से आया 50,000, एंड सेल RB 105 में से उठाएगा 25,000। टोटल जो बैलेंस आएगा वो 75। यानी कि रजत हमें जो 75,000 रुपए दे रहा है उसको हमें दोनों बिल में एडजस्ट करना है। अगर मैं पहला बिल पहले उठा लेती, जिसमें कि हमारा बिल था 1,10,000 का, तो ऑटोमेटिकली एक 105 वाले बिल से टोटल वो 75,000 उठा लेता, तो हम दूसरा बिल एडजस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए हमने पहले 110 वाला बिल उठाया, जिसमें से उसने 50,000 पूरा डिडक्ट करा। उसके बाद जो पेंडिंग दूसरा बिल था उसमें से 25,000 रुपए उठाया था। टोटल एडजस्टमेंट हुई है 75,000 रुपए की दोनों बिल के अगेंस्ट। और यहाँ पे हमें बैंक से आया है पैसा, तो हम यहाँ पे ICICI बैंक को जो है डेबिट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी अगली ट्रांजेक्शन, जिसमें हमने रिसीव किया है 75,000 अगेंस्ट द बिल 110 अगेंस्ट द बिल 105 फ्रॉम रजत एंड ब्रॉस। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो देख लेते हैं। ICICI बैंक पेड इंटरेस्ट टू अस, यानी कि हमें इंटरेस्ट मिला है, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। तो ICICI बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है, यानी कि हमारी इनकम हुई है इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट की इनकम हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, तो ये रिसिप्ट में ही जाएगा। इंटरेस्ट का अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, क्योंकि हमें मिली है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में ही जाएगा।
ये मैंने अकाउंट बनाया है और यहाँ पे मेंशन करना है कि कितना पैसा आया है। तो 5,000 रुपीज इंटरेस्ट आया है, वो भी बैंक में, तो आपको लेना है बैंक। तो ये आ गया क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि रिवर्स एंट्री होती है, बट मैं सीधा बोल रही हूँ यहाँ पे कि हमारे अकाउंट में पैसा आया है तो वो डेबिट हो गया। बैंक हमारी इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो गया। ये नॉमिनल रूल पे डिपेंड करता है। नॉमिनल रूल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का थर्ड रूल, जिसमें हमें ये बताया जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो हमारा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो हमारी एक इनकम है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, और बैंक में पैसा आया है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। तो ये हो गई ट्रांजेक्शन हमारी सेव। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे देख लेते हैं कि क्या है। इसमें हमें मेंशन कर रहे हैं कि पे किया है हमने 3,000 रुपीज फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पस सेल डिपार्टमेंट को। तो हमें दिखाना है कि 3,000 रुपए एडवर्टीजमेंट के लिए हमने सेल डिपार्टमेंट के लिए पे किए हैं। तो ये इसको पे किए हैं यानी कि पेमेंट वाउचर F5, और एडवर्टीजमेंट के लिए पे किए हैं तो एडवर्टीजमेंट का अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी करके। तो मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का अकाउंट बनाया। ये हमारा एक्सपेंस हुआ है क्योंकि हमने पे किया है। कॉस्ट सेंटर भी यस करेंगे क्योंकि हमें बोला गया है सेल डिपार्टमेंट के लिए खर्चा हो रहा है। 3,000 रुपए आप पे कर रहे हो डिपार्टमेंट सेल के लिए, और ये पे कर रहे हैं आप कैश से, तो ये मैंने मेंशन किया कैश। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन्स सारी कंप्लीट। अब एक बार मैं आपको सभी ट्रांजेक्शन्स को दिखा देती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ मिलेगा डे बुक, और डे बुक में आपको सारी ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगी अभी तक जो भी हमने की हैं। यहाँ आपको ऑल्ट F1 प्रेस करना है तो डिटेल में आपको सारी ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगी कि क्या 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 डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है, क्या अमाउंट है, वाउचर का क्या टाइप है, ठीक है, कितनी ट्रांजेक्शन आई है, कितनी ट्रांजेक्शन गई है, यानी कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अब हम चेक कर लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन किया तो हमारा नेट लॉस आ रहा है यहाँ पे 55,000 रुपीज का। आप ट्रांजेक्शन जब ये बनाएंगे तो एक बार चेक करके देखिए आपकी भी ट्रांजेक्शन हो सकता है कि इतनी ही बैठेंगी। ऑलरेडी मेरे स्टॉक और मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं इसलिए आपको कुछ अलग नजर आएगा। मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देती हूँ। ये बैलेंस शीट हमारी 29,39,500 का बैलेंस शीट आ रहा है। इसको भी ऑल्ट F1 करके डिटेल में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी सभी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपना डे बुक कैसे आएगा, गेटवे ऑफ टैली में आके 2 बार डी प्रेस करना है आपको डिस्प्ले डे बुक में, आपको सभी ट्रांजेक्शन जो है दिख जाएंगी जो आज की डेट के हिसाब से हमने करी है। होप आपको ये ट्रांजेक्शन्स यूजफुल लगेंगी। अगर आप जर्नल एंट्रीज सीखना चाहते हो, अगर आप डे टू डे ट्रांजेक्शन डेली बेसिस जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वाउचर एंट्रीज वगैरह होती हैं, उनको कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।